अमेजन धरती का फेफड़ा, हरा भरा, विशाल। ये जंगल जीवन से भरपूर है। पेड़ों की छत सूरज को छूती है। नदी जीवन की धारा की तरह बहती है। हवा में हजारों जीवों की आवाजें गूंजती हैं। रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हैं। बंदर शाखाओं पर उछलते कूदते हैं। जगुआर चुपके से चलते हैं। अमेजन एक रहस्य है, एक चुनौती है, एक अजूबा है। पाब्लो, एक 10 साल का लड़का। उसका घर अमेजन के किनारे बसे एक छोटे से गांव में था। बचपन से ही वह जंगल की कहानियां सुनता आया था। रहस्यमय जीवों की कहानियां, प्राचीन जनजातियों की कहानियां, खोए हुए खजानों की कहानियां। पाब्लो का दिल जंगल की ओर खींचता था। वह जानना चाहता था कि उन घने पेड़ों के पीछे क्या छिपा है। एक दिन पाब्लो ने फैसला किया, वह जंगल में जाएगा। अपने पिता की पुरानी टोप पहनकर वह चुपके से घर से निकल गया। जंगल ने उसे बुलाया था और वह उस बुलावे को अनसुना नहीं कर सका। जैसे ही पाब्लो ने जंगल में कदम रखा, एक अलग ही दुनिया उसके सामने आ गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज को ढके हुए थे। हवा में नमी और पत्तियों की गंध थी। अजीबोगरीब आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही थीं। पाब्लो थोड़ा डरा, लेकिन उसके अंदर उत्सुकता अधिक थी। वह आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए। उसने चमकीले रंग के मेंढकों को छलांग लगाते देखा। विशाल पेड़ों की जड़ें धरती से बाहर निकली हुई थी, मानो वे राक्षसों के हाथ हों। जंगल जीवंत था, रहस्यमय था। सेक्शन 4, रहस्य और ज्ञान की खोज। अचानक पाब्लो को एक झाड़ी के पीछे से आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने एक विशाल हाथी खड़ा था। वह इतना बड़ा था जितना पाब्लो ने पहले कभी नहीं देखा था। हाथी शांत था, मानो वह पाब्लो को देख रहा हो। पाब्लो की सांसें थम गईं। वह कुछ देर तक हाथी को निहारता रहा, फिर धीरे से पीछे हट गया और दूसरी दिशा में चल पड़ा। जंगल पाब्लो को हैरान करता रहा। उसे एक प्राचीन मंदिर के खंडहर मिले। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। पास ही एक झोपड़ी में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह जंगल की रक्षक थी। उसने पाब्लो को जंगल के रहस्यों के बारे में बताया, पेड़ों की भाषा के बारे में, जानवरों की बुद्धि के बारे में। सेक्शन 5, जंगल की रक्षा, एक वादा। पाब्लो को एहसास हुआ कि जंगल सिर्फ पेड़ और जानवर नहीं है, यह एक जीवन है, एक आत्मा है और उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। वह वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने अपने अनुभव गांव वालों को बताए। उसने उन्हें बताया कि जंगल को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। उसने बच्चों को पेड़ लगाना सिखाया। उसने सबको जंगल की रक्षा का महत्व समझाया। पाब्लो ने जंगल से बहुत कुछ सीखा था। उसने साहस सीखा था, उसने सम्मान सीखा था, उसने जिम्मेदारी सीखी थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा था कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है।